सुप्रभात बच्चों। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा पद को पढ़ेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बाबई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। वे एक अध्यापक थे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। कुछ समय तक उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। इसके पश्चात उन्होंने खंडवा से कर्मवीर नामक साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू कर दिया। 1913 ईस्वी में इन्हें प्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा का संपादक नियुक्त किया गया। चतुर्वेदी जी ने एक भारतीय आत्मा नाम से लेख और कविताएं लिखते रहे। इनकी कविताएं देश प्रेमी युवकों को प्रेरित करती थी। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने इन्हें राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था, जिसके फलस्वरूप इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। जेल से बाहर निकलने के पश्चात 1943 ईस्वी में इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। इनके सम्मान में हरिद्वार में महंत शांतानंद ने चांदी के रुपयों का तुलादान भी किया था। इनकी हिंदी सेवाओं के लिए सागर विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट की उपाधि तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित किया था। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इन्हें पुरस्कृत किया था। 79 वर्ष की आयु में 30 जनवरी 1978 में क्रांति का यह महान कवि पंचतत्व में विलीन हो गया था। इनके साहित्यिक परिचय के रूप में अगर हम देखें तो चतुर्वेदी जी के मन में देश के प्रति अगाध प्रेम था। इन्होंने अपने प्रेम के अंतर्द्वंद को कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया था। इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन पत्रकारिता से शुरू किया था और अपनी काव्य कोकिल बोली शीर्षक कविता में अपने बंदी जीवन के समय प्राप्त यातनाओं का बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया था। इनकी काव्य रचनाएं राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित थी, जिसमें त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण के भाव विद्यमान थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से उत्पन्न अत्याचारों को देखकर इनका अंतर्मन दुखी हो उठता था। अपनी कविताओं में प्रेरणा, हुंकार, प्रताड़ना, उद्बोधन और मनुहार के भावों को भरकर ये भारतीयों की सुप्त चेतना को जगाते रहे। इनकी काव्य का मूल स्वर राष्ट्रवाद है। देश के लिए त्याग और बलिदान का संदेश सुनाना तथा त्रस्त मानवता के प्रति करुणा जगाना ही इनका लक्ष्य था। इसके पश्चात हम पुष्प की अभिलाषा इस पद को पढ़ेंगे। इसके संदर्भ के रूप में अगर हम देखें तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित युग चरण काव्य संग्रह से ली गई है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने वाले युवकों की मनोभावों को प्रस्तुत किया है और देश को अपना सर्वस्व मानने के लिए प्रेरित किया है। आइए देखते हैं। चाह नहीं मैं सुरबालाओं के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर ये हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। बहुत ही सुंदर पद है। कवि स्वयं को यहाँ पुष्प मानकर अपनी अभिलाषा को, अपनी आकांक्षा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, चाह नहीं मैं सुरबालाओं के गहनों में गूंथा जाऊं, कि हे ईश्वर, मेरी अभिलाषा नहीं है कि मैं देव कन्याओं के आभूषणों में जड़कर उनके श्रृंगार की वस्तु बनूं, मैं उनके गहनों में गूंथकर उनको सुंदर बनाऊं। मेरी इच्छा चाह नहीं प्रेमी बाला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, और ना ही मेरी ऐसी कोई इच्छा है कि मैं अन्य पुष्पों की भांति सुंदर माला में गूंथकर
प्रेमी के द्वारा प्रेमिका को रिझा पाऊँ। अर्थात जिस प्रकार प्रेमी सुंदर फूलों की माला पहनकर अपनी प्रियतमा को ललचाता है या उससे आकर्षित करता है, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेमी के आकर्षण का कारण बनूं। जहाँ नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, और मेरी ये भी अभिलाषा नहीं है कि मैं सम्राटों के पार्थिव शरीर पर चढ़ाया जाऊं। अर्थात सामान्यतः किसी राजा के शव पर चढ़ाया जाना एक बहुत विशेष पुष्प की अभिलाषा मानी जाती है या बहुत विशेष आभूषण माना जाता है, परंतु मेरी ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है कि मैं किसी राजा के शव पर चढ़कर अपने आप को सौभाग्यशाली मानूं। चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इटलाऊं, और ईश्वर के चरणों में, ईश्वर के सिर पर, उनके मस्तक पर चढ़ाए जाने की अभिलाषा हर फूल की होती है, परंतु मैं ऐसी कोई भी इच्छा नहीं रखता हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे देवों के मस्तक पर सुशोभित होकर गर्व से इटलाने का मौका मिले। अर्थात सामान्यतः हम भगवान के चरणों में या उनके मस्तक पर पुष्प का अभिषेक करते हैं, पुष्प से उसको भगवान को सजाते हैं, और वो उनके लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि बहुत सारे लाखों पुष्पों में से कुछ ही एक ऐसे पुष्प होते हैं जिन्हें हम इतना बड़ा सम्मान देते हैं। परंतु यहाँ पर पुष्प नहीं चाहता कि मुझे ऐसा कोई सम्मान प्राप्त हो। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रिय आकांक्षा है, बहुत ही वीरतापूर्वक पूर्ण अभिलाषा है उस पुष्प की। वह चाहता है, वह कहता है कि मेरी तो केवल यही इच्छा है कि हे वन के माली, हे मुझे सुरक्षित रखने वाले, तुम मुझे तोड़कर उस पथ पर, उस रास्ते पर फेंक देना जिससे हमारी मातृभूमि के रक्षक और वीर सैनिक गुजरते हों। अर्थात मैं केवल उस रास्ते पे डाल दिया जाना चाहता हूँ जहाँ से मातृभूमि पर अपना शीश समर्पित करने के लिए यहाँ के सैनिक, वीर सैनिक, हमारे मातृभूमि के रक्षक गुजरते हैं। मैं उनके चरणों के स्पर्श से ही स्वयं को सौभाग्यशाली और गौरवान्वित अनुभव करूँगा, क्योंकि उनके चरणों का स्पर्श ही देश के बलिदानी वीरों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। अर्थात पुष्प यह कहना चाहता है कि मैं उन बलिदानी वीरों का चरण स्पर्श पाकर अपने आप को कृतार्थ समझूंगा, और यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम हर समय उनको नमन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको हमेशा याद रखते हैं कि वो हमारे लिए अपने जीवन की रक्षा या जीवन की परवाह किए बिना अपने देश की सुरक्षा के लिए निरंतर अग्रसर रहते हैं। तो बाकी सभी भारतवासी भी अपने उन्हीं वीर सम्मानित वीरों की, सैनिकों की हमेशा सम्मान करते हैं, उनकी कद्र करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। यहाँ कवि ने पुष्प के माध्यम से सामान्य सभी व्यक्तियों को समझाने का प्रयास किया है कि किसी भी प्रकार का सौभाग्य सर्वस्व नहीं होता। ये सारे सांसारिक विचार हैं। केवल अपनी मातृभूमि पर अपना सर्वस्व कर देना ही सर्वस्व होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। अतः हमें कुछ भी करके अपने इस मातृभूमि के ऊपर अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और अगर कोई भी मौका पड़े तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इन अंतिम दो पंक्तियों को तो आप स्वदेश प्रेम या देश के ऊपर कोई भी निबंध आता है
उसमें भी उनको कोट कर सकते हैं। ये लास्ट में लिखा है ना, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे पीर अनेक। इनको आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं अगर देश से संबंधित कोई निबंध आता है। काव्य का सौंदर्य में देखें तो भाषा सरल खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, आत्मपरक एवं भावात्मक,